कक्षा 10 के बच्चों का रसायन विज्ञान का प्रथम अध्याय रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, उस पर मैंने पूरा डिटेल लेक्चर दे दिया है और वो बच्चों को नोट्स भी दे दिया है। बच्चों से मैंने उसकी अभ्यास प्रश्न की समस्याओं को पूछा था। लास्ट मैसेज में कहा भी था कि जिनको जहाँ पर दिक्कत आ रही है वो उन क्वेश्चंस को मुझ तक पहुँचा दें। तो मेरे पास अब तक कुल इतने प्रश्न आए हैं जिन्हें बच्चों ने पूछा है, तो उन प्रश्नों का मैं सॉल्व देने जा रही हूँ, जवाब देने जा रही हूँ। बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, जिसमें कहा गया है रासायनिक समीकरण संतुलित करें। तो संतुलित करने के क्रम में जब मैंने बताया था, इसको वीडियो में समझाया था, तो मैंने कहा था रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हमें बैलेंस करना होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है HNO3 प्लस CaOH, नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलाया गया। मिलाने पर हमारा यौगिक तैयार होता है कैल्शियम नाइट्रेट और H2O यानी जल। तो मिलाते हैं, संख्या मिलाते शुरू करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन HNO3 में यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन के कितने कण हैं, 1 और 2 यहाँ पर हैं, जबकि यहाँ पर हमें 2 दिख रहे हैं। ये बैलेंस नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2HNO3 कर देते हैं, तो ये CaOH 2 और 2 मिला के ये 4 हो जाता है। तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। अब ऐसा करने के बाद हमें फिर चेक करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप जिसमें चेक करते हैं कि ये बैलेंस हुआ या नहीं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स टोटल मिलाकर के 4, यहाँ पर 4 बराबर हो गया। नाइट्रेट NO3 यहाँ पर 2, क्योंकि आगे 2 लगा है 2, और यहाँ पर भी नाइट्रेट के 2, कैल्शियम का 1, इधर भी कैल्शियम का 1, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो पहले ही बराबर हो गया था। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अगला रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4। इन दोनों को मिलाने पर Na2SO4 प्लस H2O बन रहा है। यहाँ पर साफ दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है ये यहाँ पर बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Na2 लगा हुआ है और यहाँ पर NaOH ही है। तो पहले इसको हम यहाँ 2 लगा देते हैं। यहाँ पर 2 लगाने के बाद अब देखिए रिएक्शन बैलेंस होती है या नहीं। 2NaOH ये बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और 2 यहाँ, यानी टोटल हाइड्रोजन के कितने हैं एटम्स, 4। तो यहाँ पर केवल 2 दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो क्या ये बैलेंस हुआ, चेक करते हैं। 2NaOH H2 प्लस इधर का 2H, टोटल 4, ये बराबर SO4 इधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी एक तरह से सारे एलिमेंट्स बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरे बराबर हो गए। इसके बाद जो तीसरा इक्वेशन है उसको आप गौर से देखिएगा। तीसरी इक्वेशन में कहा गया है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाने के बाद जो बन रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, उसमें तत्वों की संख्या बिल्कुल बराबर है। उस रिएक्शन में कुछ भी करना नहीं है, इसलिए मैंने उसमें यहाँ लिखा नहीं है। लास्ट डी वाला है, डी में बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है। देखते जाइए, बेरियम का 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। क्लोराइड यहाँ पर 1 है, 2 है, लेकिन उधर 1 है, यही बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन भी इधर 2 है, उधर 1 है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों मिलकर के बराबर हो गए, यानी अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के परमाणुओं की संख्या को देखकर हमें पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। इसमें क्या है, आपको परमाणुओं के संकेत प्लस यौगिकों के रासायनिक संकेत याद होने चाहिए। ये चीज़ हम आपको पहले से भी कह रहे थे, 8th क्लास में भी कहा था, 9th में भी कहा था कि तत्वों के प्रतीक और उनके कंपाउंड्स का नाम प्रतीक याद करते जाइए। यहाँ उसी की जरूरत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, तो कैल्शियम का फॉर्मूला है Ca और हाइड्रोक्साइड हो जाता है OH2। ये आपको याद करना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना। मैंने आपको बताया था चूना पत्थर हो, संगमरमर हो, खड़िया हो, चौक हो, सबका फॉर्मूला एक होता है CaCO3 प्लस क्या बन रहा है, जल। आपको पता है इसका फॉर्मूला H2O। तो ये आपका पूरा रिएक्शन बन गया। और इसमें ये देखना है ये संतुलित है या नहीं। तो CaOH CaCO3, तो कैल्शियम बैलेंस है,
कार्बोनेट O3 यहाँ से लेके बैलेंस है और H2O पूरी तरह बैलेंस है, तो ये तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। जिंक को रिएक्ट कराना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जिंक जो धातु है इसका फॉर्मूला होता है जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। रिएक्ट करेंगे, बनेगा हमारा जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 प्लस Ag बाहर हो जाएगा। जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 प्लस आपका ये नाइट्रेट बाहर हो जाएगा। तो ये जो जिंक नाइट्रेट है, जिंक जो है इसकी संयोजकता 2 होती है, NO3 की संयोजकता 1 होती है, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। और इसमें बैलेंस देखिए है या नहीं, यहाँ पर अगर 2 लगा दिया जाए, 2AgNO3 कर दें तो NO3 के डबल हो गए, Ag के लिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। थर्ड है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम का फॉर्मूला पता है Al, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 प्लस 3, और जब वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो वो 3 दिखाएगा, यानी कि बनेगा आपका AlCl3 प्लस कॉपर आपका अलग हो जा रहा है, कॉपर धातु है। तो अगर यहाँ पर AlCl3 प्लस Cu अलग हो रहा है तो एल्युमिनियम का एक अणु है, और यहाँ पर CuCl2 जो था वो यहाँ पर 3 लग जा रहा है। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉपर के लिए ये 3 लग जाएगा, और ये जो क्लोरीन है इसके 6 एटम्स है इसलिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, और ये यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब बैलेंस हुआ, एल्युमिनियम 2 बराबर है, कॉपर 3 बराबर है, और क्लोराइड के 6 यानी कि ये 6 ये भी बराबर है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद के इसका काम नहीं चलेगा। तो BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है, इसमें बेरियम जो होता है इसके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, यानी BaSO4 बन जाएगा। बेरियम की संयोजकता ऑलरेडी 2 होती है, सल्फेट आयन की भी संयोजकता 2 होती है, दोनों की 2 होने के कारण हम फॉर्मूले को BaSO4 ही लिखेंगे। प्लस KCl जो है उसकी एक और Cl की भी है, यानी 2KCl बन जाएगा, और ये रिएक्शन आपका बैलेंस है। तो ये आपके सारे बैलेंस रिएक्शन हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, साथ में अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो अभिक्रिया के प्रकार में मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जो अभिक्रिया है, जैसे संयोजन अभिक्रिया है तो उसमें 2 अभिकारक 1 उत्पाद, पहले पकड़ में आ जाएगा। वियोजन अभिक्रिया है, 1 अभिकारक टूट करके छोटे छोटे 2-3 कई उत्पाद। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में मैंने कहा कि एक अगर यौगिक है तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा ग्रुप है वो निकल के दूसरे वाले ग्रुप से जुड़ जाएगा, और इसका वाला ग्रुप दूसरे में जुड़ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करते जाइए। पोटेशियम ब्रोमाइड है, फॉर्मूला होगा इसका KBr, प्लस किसके साथ जुड़ रहा है, बेरियम आयोडाइड यानी BaI2, क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला 2Ki होगा, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम होता है Ba, और इसकी जगह जो पोटेशियम का ब्रोमीन लगा था वो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी BaBr2। अगर इसे बैलेंस करना हो तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। देखिए बैलेंस हो गई रिएक्शन। हाँ, अब इसमें ये देखना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। एक उत्पाद तो है नहीं, एक यहाँ पे अभिकारक है नहीं, अभिकारक कितने हैं, 2, और उत्पाद भी कितने हैं, 2। तो ना तो ये एसोसिएशन है और ना ही ये डिसोसिएशन है, ना ये जुड़ने वाली अभिक्रिया है ना ये टूटने वाली अभिक्रिया है, ये तो 2 कैंसिल हो गया। अब कौन सी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से निकल करके इसके साथ जुड़ गई, और ये जो आयोडीन है ये यहाँ से निकल करके इसके साथ जुड़ गई, तो उन्होंने एक्सचेंज किया। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हुई, ये हमारी हुई द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन। इसको समझ लीजिएगा, ये देखिए दोनों अपने अपने ग्रुप्स चेंज कर रहे हैं। अगला है जिंक कार्बोनेट, टूट रहा है, बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। साफ साफ दिख रहा है कि एक अभिकारक है और उसके टूटने से हमारे 2 उत्पाद बन रहे हैं। कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ डिसोसिएशन, साफ दिख रहा है यहाँ पर। और फॉर्मूला होगा जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3
बन क्या रहा है, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये तो बैलेंस भी है, इसलिए कि जिंक इधर भी एक इधर भी एक, कार्बोनेट में CO2 अलग हो गया, एक O बच रहा था जो जिंक के साथ जुड़ा है ZnO, ये भी कंप्लीट हो गया। और रिएक्शन क्या हुई, डिसोसिएशन, इसको नोट कर लीजिएगा, ये डिसोसिएशन है, टूट रहा है यहाँ पर। अगला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बताइए अभिकारक कितने हैं, 2, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और बन क्या रहा है, एक उत्पाद हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ जुड़ने वाला यानी रिकॉम्बिनेशन यानी एसोसिएशन या संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो जाएगा H2, क्लोरीन का फॉर्मूला हो जाएगा Cl2, मिलके दोनों बना रहे हैं H2HCl, और ये दोनों जुड़ करके जो एक उत्पाद बना रहे हैं ये संयोजन अभिक्रिया का प्रकार हुआ, यानी कि रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा HCl, रिएक्ट करके मिलके बनेगा आपका Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है H2। यहाँ पर देखिए दो तत्व हैं, दो अलग अलग अभिकारक है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बनने वाली चीज भी कितनी है, उत्पाद भी 2 दिख रहे हैं। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ गया और हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, तो हाइड्रोजन का निकल जाना ये आपका यहाँ पर अपचयन रिएक्शन है, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखेंगे तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा, प्लस अगर देखा जाए तो रिप्लेसमेंट भी है, एक तत्व का इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। इस विस्थापन में और इस द्विविस्थापन में अंतर है, इसमें दोनों तत्व अपना एक्सचेंज कर रहे हैं, इसमें एक ही तत्व अपना एक्सचेंज कर रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा वो प्रॉब्लम्स थी जो आप लोगों ने मुझसे पूछी थी, इसको समझ लिया होगा आपने। इसमें लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन चूंकि एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, और मैंने बताया था कि श्वसन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का जन्म होता है। कैसे होता है, क्योंकि श्वसन क्रिया में हम जो भोजन ग्रहण किए हैं उसमें से बनता है ग्लूकोज C6H12O6, और ये जो है ऑक्सीजन जो हम सांस लेते समय खींचते हैं, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का जारण होता है, बदले में क्या बनता है 6CO2 प्लस H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, इसके साथ में निकलती है एनर्जी, और एनर्जी का निकलना यानी किसी भी रिएक्शन में ऊर्जा का मुक्त होना वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो साफ दिख रहा है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसे आप सांस के माध्यम से छोड़ते हैं, वाटर निकलता है जो पसीने के माध्यम से बाहर निकल रहा है, साथ में एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी से आप काम करते हैं, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आज के इस वीडियो में मैंने बच्चों को इस पाठ से संबंधित सभी समस्याओं का हल दे दिया है। इसको हम नोट्स के माध्यम से शॉर्ट स्क्रीन नोट्स के माध्यम से भी दिया है, मैंने अभी सेंड कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम बायोलॉजी का लेसन जैव प्रक्रम शुरू करेंगे, तो उसके लिए बच्चे उस अध्ययन सामग्री को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक यू।